तो हमारे टॉपिक चल रहे हैं सिंधु सभ्यता के स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कल हमने पढ़ा था हड़प्पा स्थल। कौन बताएगा कि हड़प्पा की खोज कब की गई? हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई, उत्खनन किया गया। 1926 में माधव स्वरूप दास द्वारा इसका उत्खनन, 1946 में व्यापक उत्खनन मार्टिन व्हीलर द्वारा, और मार्टिन व्हीलर ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा है। इसकी सबसे जो मोस्ट चीज थी वो थी, महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी बड़े बड़े अनानागार, और जिनकी 50 मीटर तो लंबाई और 20 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और ये मीटर मान लो, मीटर ज्यादा हो जाए, फुट मान लो, फुट। और ये 6 संख्याओं में थे, दोनों तरफ 6 संख्याओं में थे। ये इसकी सबसे मोस्ट। अब आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। कल थोड़ा बहुत मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा? रावी नदी, जिसे परुष नदी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम मोहनजोदड़ो। चल किनारे में मोहनजोदड़ो रावी नदी के बाएं किनारे देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है सिंधी भाषा में मटकों का टीला या मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है सिंधी भाषा में मटकों का टीला या मुर्दों का टीला। अब ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के लड़काना जिले, और लड़काना जिले में एक नदी बहती है, नाम है सिंधु, और सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ये कल आपको बातें बता दी थी। अब देखिए, मार्टिन व्हीलर जो नाम बार बार आ रहा है, मार्टिन व्हीलर ने इस सभ्यता का क्या कालक्रम बताया है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। किस आधार पर बताया है? मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया है। किस आधार पर बताया है? उसने 7 क्रमिक स्तर खोजे थे, और उस आधार पर उसने अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता है ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। अब आगे इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मोहनजोदड़ो की? कोई बताएगा?
मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण चीज। कब्रिस्तान नहीं मिला सर, इतना सर मतलब मृतकों टीला पे भी कब्रिस्तान। हाँ, इसे मृतकों का टीला तो कहा जाता है, लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिला। कब्रिस्तान कहाँ मिला? हड़प्पा में। मार्टिन मिलर ने उसे क्या नाम दिया? R37। हड़प्पा में नगर को दो भागों में बांटा गया था, और उस दुर्ग जो नगर को उसको क्या नाम दिया? जो दुर्ग का टीला था उसे क्या नाम दिया? मार्टिन मिलर ने उसे क्या नाम दिया? जैसे ये मान लो हड़प्पा है, और इसकी ये दो है, यहाँ पर तो बस्ती है और यहाँ पर दुर्ग है। दुर्ग पश्चिमी दिशा में है या पूर्वी दिशा में? हड़प्पा का दुर्ग पश्चिम में है या पूर्वी में? तो इस दुर्ग को जो टीले पर दुर्ग बना हुआ था उसको क्या नाम दिया? माउंट एबी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बिल? कैसा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी या विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट, और उसकी कितनी है? 88-48 मीटर। जो आपके जो लाइव क्लास होगी जीके में, जिसमें आज पढ़ाई जाएगी। तो ये तो हड़प्पा के बारे में। अब देखो मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे क्या मिली? उत्खनन में हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या मिला? एक नाम सुना होगा आपने, वहत स्नानागार। वहत स्नानागार। और ये वहत स्नानागार था, देखो 39 फुट लंबा। ये 39 फुट तो लंबा था, और 23 फुट ये इसकी चौड़ाई थी, और इसकी गहराई थी 3 फीट। 3 फीट की इसकी गहराई, 39 फुट लंबाई, 23 फुट चौड़ाई और 3 फीट गहराई थी। और इसकी उत्तर मान लो ये है, ये है 39 फीट, ये है गहराई 3 फीट, और ये है 23 फीट। इसके उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, इनमें सीढ़ियां बनी हुई थी, और सारे मोहनजोदड़ो वासी यहाँ पर स्नान करते थे। जैसे कोई पर्व होता था, जैसे पुष्कर है, तो पुष्कर में हमेशा ही स्नान थोड़े करते हैं। किसी पर्व पर कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ पर स्नान किया जाता है। उसी तरह कोई पर्व होता तब यहाँ पर, या कोई त्योहार होता तब यहाँ पर स्नान करते थे। देखिए, इसको जॉन मार्शल ने कहा है, इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व की अद्भुत संरचना कहा है। विश्व की अद्भुत संरचना कहा है, और इसे ही नीलकंठ बनर्जी ने इसकी तुलना कमल ताल से की है। अब ये कमल ताल क्या है? स्थान का नाम सब मतलब समुद्र के अंदर वो कमल के फूल वगैरह। कमल ताल नैनीताल जगह नाम है। नैनीताल उत्तराखंड में है,
उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहाँ पर एक प्रसिद्ध सरोवर है जहाँ पर कोई पर्व या कोई त्योहार होता है तब स्नान किया जाता है। चलो लिखो आप, लिखो इस स्थल से, और तो बाकी का तो लिखा दिया था आपको, इससे आगे लिखना है। इस स्थल से या मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 39 फीट, जिसकी लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट और चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 3 फीट थी, तथा गहराई 3 फीट थी। इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। नोट डालो एक, नोट डालो। जॉन मार्शल ने, ये जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल कौन थे? कोई बताइएगा? इसका दूसरा भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक था जिस टाइम इनका उत्खनन चल रहा था। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को विश्व की अद्भुत संरचना कहा है। विश्व की अद्भुत संरचना कहा है। तो विश्व की अद्भुत संरचना कहा है, तो वहीं नीलकंठ बनर्जी ने इस स्नानागार की तुलना कमल ताल से की है। इस स्नानागार की तुलना कमल ताल से की है। और कमल ताल के आगे लिखे ना, उत्तराखंड में है कमल ताल, एक बड़ी झील है, सरोवर है। अगली वाली लाइन में लिखो, मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान भी कहा जाता है। सिंध का नकली स्थान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान भी कहा जाता है। आपके मन में सवाल उठा होगा, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही जरूर उठ रहा है कि ये नकली स्थान क्या है। मन में आया विचार, वो एक टोपी का एक गेट ना कि मन में लड्डू फूटा,
तो ये मन में विचार आया। अब लेकिन इसे पूछे कौन, देखो नकलिस्तान का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। आपके पूछने से आ सकता है किस स्थल को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है, मौजूद किस स्थल को सिंध का बाघ कहा जाता है, तो ये कोड क्या होगा। लिखो आगे दूसरी लाइन लिखो, मोहनजोदड़ो से अन्नानागार भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से अन्नानागार भी प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई 45 इंटू 71 मीटर लिखना है, इसको मीटर लिखो आप, और इसकी चौड़ाई 15 मीटर है। 15.23। इसकी लंबाई 45.73 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। यह अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी संरचना है। यह अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी संरचना है। देखो सवाल आपके किस तरह आएगा, एक तो आ जाएगा कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख संरचना या प्रमुख उत्खनन में क्या मिला था, तब तो आएगा ये वर्हड स्नानागार। लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना क्या है, तब ये आएगा अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी संरचना अन्नागार, लेकिन वो कहाँ वाले, हड़प्पा वाले 50 मीटर में थे। और इसे यानी वो जो 50 है उसमें मीटर में लिख लेना, फीट में मत लिखो, मीटर में लिखो। जो 50 इंटू 23 था ना, 50 इंटू 20, इसे आप मीटर में लिख लो, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। जैसे नटराज की मूर्ति था, लेकिन वो उस वक्त ये नहीं नटराज वाली, वो शायद गुप्त काल के वंश से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। लेकिन मोहनजोदड़ो में मिली है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। तो लिखो मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसे जॉन मार्शल ने सर्वश्रेष्ठ तकनीकी कहा है। इसे जॉन मार्शल ने सर्वश्रेष्ठ तकनीकी कहा है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होगा, जॉन मार्शल ने किसको विश्व की अद्भुत संरचना या निर्माण कहा है, मूर्ति को, काशी मूर्ति को, तब तो आपको आएगा ये संरचना का। लेकिन जॉन मार्शल ने सर्वश्रेष्ठ तकनीकी किसे कहा है, तब आपको आएगा ये। तो कंफ्यूज मत होना। नीलकंठ बनर्जी ने
कमलदार से तुलना किसकी की है? तो ये की है इसकी सनाना। ये याद रखना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। अब लिखो आप आगे, इसी में लिख लो, इस मूर्ति में, जो मूर्ति वाला इसी में, इस मूर्ति में 4 चूड़ियां दाएं हाथ में, 4 चूड़ियां दाएं हाथ में व 24 चूड़ियां बाएं हाथ में मिली है। 4 चूड़ियां दाएं हाथ में और 24 चूड़ियां बाएं हाथ में मिली है। तो भाई ये हाथ में मिली तो हाथ काम का सा लेवन तो इन तो आगे जरूर ले जाए बची है। वो भी चूड़िया में मिट्टी की हुई। इसी में को राजस्थान के किराडोल जयपुर में भी एक प्रसाधन मंजूषा मिली है। एक प्रसाधन मंजूषा मिली है जिसमें भी 28 चूड़ियों के 2 सेट मिले हैं। अब आगे समझ में, एक में 24 से 4 किए हैं। कोई परंपरा होगी कि 28 चूड़ियां ही पहननी है। अगला पॉइंट देखो, मोहनजोदड़ो से एक महाविद्यालय भवन मिला है। महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है या मिला है। वो सुनील कुमार बताया था ना एक दिन, वो ये क्वेश्चन ही लेके आया था, लेकिन जब ये टॉपिक चला है वो यहाँ पर उपस्थित तो मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन कॉलेज की संरचना है। तो देखो आप अभी आप क्लास से ले नहीं रहे हो, सही पढ़ नहीं रहे हो, और आज से 4-5 हजार साल पहले भी लोग महाविद्यालय में जाते थे। महाविद्यालय का भवन मिला था यहाँ पर, कहीं तो लगती होगी लेकिन आप नहीं पढ़ते। क्या हुआ? टेस्ट के लिए कौन कौन राजी है? हाथ खड़े करो। सभी राजी है, तो आज से टेस्ट लिया जाएगा सर, बट एक टॉपिक का लेना। हाँ, एक टॉपिक का लेना। एक आप पढ़ते हैं 5 दिन, अगर पढ़ाई करते हैं तो एक दिन टेस्ट लेते हैं एक टॉपिक का। वो किसी भी दिन ले सकते हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं, फिक्स करके रखो। फिक्स फिक्स कर जाओ तो नहीं सर, नहीं आता नहीं आपको खुद ही करती है सर, मां के तो नहीं। चलो वो भी तो करता सर, सीने का फोटो टेस्ट देखो, चार कौन देखो चार मैं देखो चाहूँ तो देखो आज इस सप्ताह को कोई अगला सप्ताह में से सोमवार का कर लीजिए। हाँ, सोमवार का संडे का तैयारी मौका मिल जाएगा। टॉपिक थोड़ी बताओ। देखो आपको गुप्त काल इसमें पढ़ा दिया, मौर्य काल, गुप्त काल पढ़ा दिया, सिंधु सभ्यता चल रही है। तो सर एक टॉपिक गुप्त काल कर लीजिए बस। हाँ नहीं, तो एक बार एक टॉपिक का, एक दूसरी बार दूसरे टॉपिक का, तीसरी बार तीसरे टॉपिक का, और उसमें तो आपके कम से कम 8-10 टॉपिक करवा दिए। उसमें तो भारतीय संस्कृति है ना, हैं? क्या दिक्कत हो रहा है? लिखो अगले वाला लिखो, मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में, मोहनजोदड़ो से चांदी
के बर्तन में सूती वस्त्र के साग से मिले हैं। एक मान लो चांदी का बर्तन है और यहाँ पर सूती वस्त्र के साग से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में सूती वस्त्र के साग से मिले हैं। बर्तन के अंदर जुड़ा मोहनजोदड़ो से अगले को मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है। मोहनजोदड़ो से एक सीप की पटरी मिली है। अब क्या स्केल मिली है। मोहनजोदड़ो से सीप की पटरी, कोष्टक में आप स्केल लिख लो। स्केल को और कुछ कहते हैं इंग्लिश में मापदंड में हिंदी में मापने के लिए पैमाना। स्केल मिला है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर योगी की पद्मासन मुद्रा में एक मुहर मिली है। इसे जॉन मार्शल ने आज शिव कहा है। इसे जॉन मार्शल ने आज शिव कहा है। और इसी में लिखो। और इसे पशुपति शिव भी कहा गया है। जो मुहर पर पद्मासन मुद्रा में जो एक चित्र मिला है उसमें से जॉन मार्शल ने जो आज शिव कहा है और उसे ही पशुपति शिव कहा है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके दाईं ओर व्याघ्र तथा हाथी, इसके दाईं ओर व्याघ्र तथा हाथी तथा बाईं ओर बेसा व गेंडा बैठे हैं। शेर लोई एल ए ओ एन। मान लीजिए देखो आप मुहर है, पद्मासन में योगी बैठा है, इसके दाईं ओर व्याघ्र तथा हाथी और बाईं ओर भैंसा और गेंडा, और इसी कारण से पशुपति शिव कहा गया है। जैसे शिव की हम मूर्ति देखते हैं, शिव का चित्र देखते हैं, वो वेद का चित्र होता है। हाँ, इसी कारण से व्याघ्र शिव कहा गया है। देखो आगे, सबसे ज्यादा मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
अब ये लास्ट लाइन लिखो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक बालक के कंकाल की प्राप्ति हुई है। एक बालक के कंकाल की प्राप्ति हुई है, जिस आधार पर कंकाल की प्राप्ति हुई है, जिसके आधार पर केनेडी ने मोहनजोदड़ो में मलेरिया फैलने की आशंका व्यक्त की है। मोहनजोदड़ो में मलेरिया फैलने की आशंका व्यक्त की है तथा इस बालक की मृत्यु मलेरिया से मानी है। और इस तरह ये हमारा हो गया मोहनजोदड़ो। अब अगले वाला है मोहनजोदड़ो का एक छोटा भाई है, क्या नाम है उसका? कालीबंगा। तो नाम ही नहीं मिल रहा कालीबंगा की मतलब। मोहनजोदड़ो का छोटा भाई है चनूदड़ो। दो भाई थे मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। आगे चनूदड़ो क्या है? चनूदड़ो आप तीसरा स्थल का नाम लिखो चनहुंदड़ो। अभी आएंगे, अभी तो 20 मिनट हुए हैं आपके। तीसरा स्थल लिखो चनहुंदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और इसकी खोज की गई थी 1931 में मजूमदार के द्वारा। 1931 में मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई और 1935 में जिसने हड़प्पा का व्यापक उत्खनन किया था, किसने किया था हड़प्पा का व्यापक उत्खनन? हड़प्पा का व्यापक उत्खनन किसने किया था? सन 1946 में मार्टिन मिलर। तो इसी का व्यापक उत्खनन मार्टिन मिलर ने किया। ये तो है इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब इससे क्या मिले हैं? यहाँ एक स्याही की दवात मिली है, इसको मतलब लिखता है। हालांकि सिंधु सभ्यता की भाषा और लिपि अभी तक पढ़ी गई नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिला है? एक तो स्याही की दवात, एक मिला है बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते का चित्र
और ये मिला है एक नंबर पर मिला है। बिल्ली के पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा है, दोनों में दुश्मनी है। तो जो प्राचीन काल में दुश्मनी थी वो ही अभी निभा रहे हैं। जैसे बिल्ली को देखते ही कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है और कुत्ते को दौड़ते ही आप उसके आगे दौड़ने लगते हो। हैं? बिल्ली को देखते ही कुत्ता तो उसके पीछे दौड़ता है बिल्ली के, लेकिन जब उस कुत्ते को देखते ही आप आगे क्यों दौड़ने लग जाते हो? कारण? और मैंने बताया था कि इस देश का एक महान चक्रवर्ती राजा था भरत, जो शेरों के साथ खेलता था बचपन अवस्था में। जब वो छोटा था तो भी शेरों के साथ खेलता था। लेकिन आप शेरों को देखकर शेरू बन जाते हो। क्यों बनते हो? कारण? देखो यहाँ पर एक प्रसादान पेटी भी मिली है, मंजूषा। अब देखिए इस मंजूषा में क्या मिला है, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या मिला है? इसमें लिपस्टिक मिली है। इसका मतलब वो आ गया। देखिए जैसे मैंने एक दिन बताया था कि यहाँ पर एक मूर्ति में मांग इतनी दूर भरी हुई है और एक इतनी मोटी टिक्की है। तो इस आधार पर कहते हैं कि ये द्रविड़ थे। द्रविड़ यानी दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ सभ्यता के। क्योंकि दक्षिण भारत की फिल्मों में देखते हैं बीचों बीच एक मोटी टिक्की और इतनी लंबी और चौड़ी मांग करते हैं। यहाँ की तरह ऐसे नहीं करते और ये मांग नहीं करते। हमारे वाले ये 21, अगर साइड में है तो फिर 21 ये मांग। लेकिन दक्षिण भारत में इतनी मोटी टिक्की और इतनी मोटी मांग करी जाती है। तो यहाँ पर एक प्रसादान मंजूषा मिली है और उसमें लिपस्टिक का सामान मिला है। मतलब उस वक्त की महिलाओं को इस सज धज कर रहने का शौक था, जो आज भी चला, सालों साल से चला आ रहा है। सुंदरता, सुंदर रहने का और सुंदरता दिखाने। स्याही की दवा मिली। देखो मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय मिला, अगर उसमें पढ़ाई करते थे तो स्याही की दवा की जरूरत थी। महाविद्यालय से बाहर निकलते थे, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था। कुत्ते को दौड़ते ही देखा तो आप उस कुत्ते के आगे आगे आप दौड़ने लगे। क्या करता? दुरा दुरा करता है, तेरा खबर है। दौड़ते दौड़ते गए, एक ग्रस्त दौड़ रही थी उसके आगे आगे, तो क्या हो गया? मेकअप खराब हो गया। तो प्रसादान मंजूषा खोली और लिपस्टिक और जो भी मेकअप आप वो कर लिया। तो ये काम मिला है समुद्रों में। समुद्रों की खोज कहाँ की गई थी? खोज किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा। व्यापक उत्खनन मार्टिन मिलर के द्वारा। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में है। एक देखिए ये एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार प्रकार की ईंटें मिली है। वक्राकार मतलब गोल ईंटें मिली है और ये केवल एकमात्र स्थल है। लिखो आप, टाइम हो गया। इस तरह लिखो पूरा, लिखो लिखो जल्दी लिखो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 जल्दी लिखो। हाँ ये लिख लो, पहले ये लिखो। कहाँ है? स्थान लिख लो, इसका आगे स्थान।
खोज इनके द्वारा, व्यापक उत्खनन इनके द्वारा, और ये तो इसका ही क्या है मैं लिख रहा हूँ स्याही के द्वारा। तीन स्तर हमारे पूरे हो चुके हैं। कल पढ़ेंगे हम लोथल। इसलिए इसमें और कुछ नहीं लिखोगे, इतना ही है। ये इतना ही है। चंद्रमोहन छोटा भाई था, ज्यादा इसने कार्य नहीं किया, क्योंकि जो भी कार्य करना था बड़े भाई मोहनजोदड़ो ने कर दिया। चंद्रमोहन में सबसे ज्यादा सवाल इन दो से पूछा जाता है, लिपस्टिक और कुत्ते के पीछे दो, बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ता। आप एग्जामिनेशन मत लेना कि चंद्रमोहन से कुत्ते के पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। तो आप बिल्ली को मत दौड़ाना, बिल्ली के पीछे कुत्ते को दौड़ाना। तो ये हमारे 3 स्तर हो चुके हैं। आज हमने 2 स्तर पढ़ लिया है और हमारा टाइम भी अभी 1:02 हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। ये और लिख लो आप। हो गया सर मैंने कहा टेबल सर लिखो, आराम से लिखो। इस 3 स्तरों में से किसी के कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। अगर समझ में आया है तो क्या आया है, और नहीं आया है तो क्या नहीं आया है, दोनों में से आप सवाल पूछ सकते हैं। सर हमारा थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा कम है। बिल्ली के पीछे दौड़ने के कुत्ते का स्तर। हाँ, तो वो बोला है एक मुहर पर, या लिख लो, एक मुहर पर बिल्ली के पीछे दौड़ते कुत्ते का चित्र प्राप्त हुआ है। कुत्ते के पीछे बिल्ली मत कर देना। हाँ, कुत्ते के पीछे बिल्ली को मत उड़ा देना। कबीरदास की उल्टी पानी, बस से कमल दिखे पानी। कबीरदास की उल्टी पानी, बस से कमल दिखे पानी। प्रकृति के विरुद्ध काम कार्य होना। तो कुत्ते के पीछे बिल्ली नहीं दौड़ती, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास आपके। 1 घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। साइंस वालों को पूछो, आधे घंटे की क्लास उनको 1.5 घंटे की लगती है, लेकिन आपके लिए कितने फायदेमंद सब्जेक्ट है। सही बात है। कल हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे, हमारे पास के स्तर कालीगंगा के बारे में पढ़ेंगे, सूखा गेंडोर के बारे में पढ़ेंगे, रोपड़ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे।